नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सरायकेला जिले की। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर चंपई सोरेन अब अपने लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। नए अध्याय यात्रा के चौथे दिन चंपई सोरेन गृह जिला सरायकेला मुख्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों ने सरायकेला पब्लिक दुर्गा पूजा मैदान में उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। चंपई की अगुवाई में पूरा सरायकेला नगर खड़ा दिखा। अधिकांश झामुमो का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता भी चंपई के इस नए अध्याय यात्रा कार्यक्रम में शामिल दिखे। सरायकेला टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को मंत्री चंपई सोरेन और उनके समर्थकों ने संबोधित किया। इससे पूर्व मंच से जनता का समर्थन मांगा, जहां लोगों ने एक स्वर में वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे को बुलंद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि 40 साल पहले जब विधायक नहीं था, तब टाटा कंपनी के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर सबसे बड़े औद्योगिक कंपनी की ईंट सीट बजा दी थी। तब टाटा कंपनी ने 50 लाख रुपए में उनके हत्या का सौदा किया था। इसके बावजूद वे डरे नहीं और लड़कर हजारों मजदूरों को स्थायी नौकरी दिलाई। जमीन के मामले में मिलिट्री फोर्स मेरे विरुद्ध खड़ी थी, लेकिन अपार जन समर्थकों के साथ तीर धनुष से मिलिट्री के राइफलों को नीचे दिखाने का काम किया। चंपई ने कहा कि 5 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने बेमिसाल काम कर दिखाया, जिसे लोग भूल नहीं सकते। 5 महीने में राज्य को विकास की पथ पर ले गया। भ्रष्टाचार मुक्त विभागों में कार्य हुए। राज्य से अपराध का ग्राफ कम हुआ। आदिवासी मूलवासियों के हितों में काम किया। ये शायद आला कमान को पसंद नहीं आया, इसलिए बेइज्जत कर कुर्सी से उतार दिया, लेकिन अब जनता के समर्थन से दोबारा मजबूत राजनीति करनी है। इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ उनके आप्त सचिव गुरु प्रसाद महतो, मंत्री पुत्र सिमल सोरेन, बबलू सोरेन, चंचल गोस्वामी आदि मौजूद थे। हमको सरायकेला धरती में हमको दे रहा है, यह हाथ क्षेत्र में दे रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक कदम हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने हर तरह की लड़ाई लड़ा है, बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा है। झारखंड आंदोलन का बड़ा लंबा लड़ाई है, हम मजदूर आंदोलन का विस्थापित का हक दिलाने का, लेकिन हर लड़ाई में हमने जीत किया है। जो टाटा शहर में हमारा मजदूर आंदोलन चलता है, सबसे बड़ा कंपनी है टाटा कंपनी, हम उसका साथ ही बड़ा संघर्ष किया है। जहाँ भी रहते थे, जहाँ भी खड़ा होते थे, हजार हजार मजदूर हमारा वहाँ पर हमारा साथ खड़ा हो जाते थे। इतना तो हो गया था, टाटा कंपनी हमको जान मारने के लिए 50 लाख का घोषणा कर दिया था। आज से 40 साल पहले हमने यही कहा था, इस धरती में जो माँ बाप हमको पैदा किया है, उसको पता नहीं है कि मेरा बेटा कब मरेगा। टाटा कंपनी का गुंडा से हम कुछ नहीं होगा। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर कार शोरूम में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने तकनीकी शाखा की मदद से बंगाल और बिहार में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि रंगदारी नहीं देने पर दोनों ने घटना को अंजाम दिया था। कांड में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्त में अभियुक्तों में बारेडी का रहने वाला आलोक कुमार शर्मा और बंगाल का रहने वाला वीर सिंह शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 6 गोली, एक पिस्तौल और मोबाइल बरामद किया है। जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि दोनों आरोपियों ने रंगदारी की मांग को लेकर कार शोरूम में फायरिंग की थी। वहीं कई बड़े बड़े व्यवसायियों को भी ये डरा धमकाकर रंगदारी मांग रहे थे। एसएसपी ने बताया कि इस फायरिंग मामले में कुल 5 अपराधी शामिल है, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है और 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। फायरिंग मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिनके नेतृत्व में छापेमारी कर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 2024 की संध्या 7:15 बजे बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित एक कार शोरूम में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर कांड संख्या 264/24 अंकित किया गया था, जिसके पश्चात कुछ एक स्थानों पर कुछ व्यवसायी और कुछ व्यापारियों से
रंगदारी की मांग भी की जा रही थी। उसी घटना को उद्धृत करते हुए, उसका उल्लेख करते हुए, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और इसमें डीएसपी सिटी और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 भी शामिल थे। और इसमें लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना पर कार्य किया गया और बिहार, बंगाल इत्यादि कई राज्यों में जो है छापामारी की गई। और इस छापामारी के दौरान जो है कुल मिलाकर के 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आलोक शर्मा जो कि बारीडीह सिद्धोड़ा का रहने वाला है और दूसरा वीर सिंह जो कि मूलतः बांका का रहने वाला है, वर्तमान में हावड़ा का निवासी है। इन 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इस पूरी घटना में जो बिष्टुपुर की फायरिंग थी उसमें जो कट्टा प्रयुक्त हुआ था वो कट्टा, 5 जिंदा गोली और एक अन्य देशी निर्मित पिस्टल भी बरामद हुई है और एक 7.65 mm की जिंदा गोली भी बरामद हुई है और एक मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद हुआ है। भाजपा पूरे देश में अपने तानाशाही रवैये के कारण आज हाशिए पर आ गई है। झारखंड की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के गुंडा प्रवृत्ति को देख रही है। उक्त बातें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आज जब भाजपा सत्ता में नहीं है तो उनका ये बर्ताव है, अगर वह झारखंड में सत्ता में आ जाती है तो झारखंड की स्थिति क्या होगी, ये सोचने का विषय है। रांची के मोराबादी मैदान में राजनीतिक दल भाजपा के बैनर तले भाजयुमों की आक्रोश रैली के दौरान भारत माता की जय का नारा लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने की ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों पर पथराव कर देते हैं, जिससे दर्जनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये स्थिति पूरी तरह प्रजातंत्र को राजशाही में परिवर्तित करने का मानो प्रयोग है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में बुरी तरह से विफल रही है। काशिफ रजा ने आगे बताया कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में मुसलमानों, सिखों और किसानों को उनके कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, वहीं जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता गुंडागर्दी करते हैं तो इस पर उनका बयान न आना दुखदायी है। जनता भाजपा को इस बार अपने वोट की चोट से सबक सिखाएगी। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल से विनम्र अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाए व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली थी रांची में। उस आक्रोश रैली में वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से उपद्रवी तथ्य लेके वो गए थे, वहाँ पर 144 इम्पोज था। उनके प्रशासन को ऐसा लगा कि अभी जो माहौल चल रहा है और आक्रोश रैली है तो कहीं ना कहीं इस तरह विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग लगाए थे, लोगों को रोकने का काम किया। लेकिन आपने देखा कि यहाँ के जमशेदपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष अंजन यादव जी और यहाँ के एक नेता हैं अभय सिंह जी, इन लोगों ने गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया। ये मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, इस वीडियो को देखिएगा। ये अभय सिंह जी का वीडियो है। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको वो सुरक्षा के लिए तैनात थे, उनके ऊपर व्यवहार किया गया। दूसरा वीडियो में आप देखिए, ये गुंजन यादव जी हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये बात की जमानत है कि विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर उनके बैंगक्सी हो चुका है, पूरे तौर पर उनका दिमाग खराब हो चुका है। या आप देख सकते हैं जनता पार्टी से, उनके विचारधारा के आरएसएस के लोगों से कि उन्होंने ये सिखाया अपने लोगों को, ये नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया। जहाँ पुलिस को मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि जब मुसलमान जब सड़क पर उतरता अपनी जायज़ मांगों को लेकर तो उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जब खुद सड़क पर उतर कर बदरीदत बनते हैं, लोगों को सड़क पर मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या बुलडोजर उनके ऊपर चलाए जाएंगे? और मैं हेमंत सोरेन साहब से गुजारिश करता हूँ, हेमंत सोरेन साहब अगर आप सत्ता नहीं संभाल सक रहे हैं तो सत्ता को छोड़ दीजिए। अच्छे लोग यहाँ पर हैं, सत्ता को संभालेंगे। जनता को सत्ता को संभालने के लिए आज के टाइम पे काबिल है, जनता को सत्ता को संभाल सकती है। दूसरा सवाल हमारा ये है, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने ये लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उसमें पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, 2 जिला 3 जिलाध्यक्ष भी हैं, रांची की पूरी टीम उनकी थी। इन पे गुंडा एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाए, इनको जिला बदल और झारखंड से बाहर भेजा जाए। क्योंकि अगर ये उपद्रव यहाँ पर रहेंगे तो झारखंड में भला नहीं हो सकता। क्योंकि चुनाव यहाँ पर है, चुनाव के टाइम पे आप किसी पार्टी के साथ में काउंटर अटैक कर सकते हैं, ये उनके लिए उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस तरह से पूरे प्रदेश में एक स्थिति पैदा करना जिसमें पुलिस को मारा जा रहा है, जो पुलिस आपके लिए खड़ी है, दिन रात खड़ी है,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी के लिए बात उठाई है। क्या हम ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस के विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम पे अल्पसंख्यकों के विरोध में है, दलितों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में है। वहीं झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज रांची के प्रेस क्लब सभागार में आयोजित हुई। बैठक में युवा कांग्रेस के महासचिव पूर्णचंद्र पाढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज समेत पार्टी के प्रदेश और जिला स्तरीय नेता के साथ सभी सेल के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में उपस्थित भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से झारखंड में भी चुनाव के दौरान युवा उम्मीदवारों का ख्याल रखा जाएगा। होगी और क्या विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनको इस चुनाव में भागीदारी मिलेगी एज ए कैंडिडेट? निश्चित रूप से जो पार्टी के अंदर काम करता है और हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में भी पूरे देश में कई युवा कांग्रेस के चेहरों को उतारा गया था। झारखंड में भी जो बेहतर ज़मीन में जिसकी अच्छी पकड़ होगी, जिसके लिए कार्यकर्ता बोलेंगे और जो संगठन का लगातार काम कर रहा है, उसकी पैरवी युवा कांग्रेस का संगठन करेगा। अभिजीत जी से इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन लगभग 65 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। गठबंधन सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और हर घर 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी योजनाओं से एक ओर जहां राज्य की जनता लाभान्वित हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से नेताओं का झारखंड प्रवास कराकर भारतीय जनता पार्टी राज्य का माहौल बिगाड़ना चाह रही है। निश्चित तौर से कई जगह पर हम कमज़ोर भी हैं और कई जगह पर हम बेहतर स्थिति में भी हैं। लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करेंगे तो वर्तमान में जो भाजपा का 2 सर्वे हो चुका और तीसरा सर्वे हो रहा है और तीनों सर्वे जो है उनको शर्मनाक करने के लिए काफ़ी है। मतलब उनका सर्वे के अंदर में 20 से 22 सीट आ रहा है, उनके अलायंस पार्टनर का तो बिल्कुल एक भी सीट नहीं आ रहा। तो लगातार परेशान और जितना पैसा हो सकता है वो मध्य प्रदेश से और असम से घुसाया जा रहा है झारखंड में, झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए, जिसका कई उदाहरण अभी भी आप लोगों के सामने होगा। कल भी जिस तरीक़ा से पत्थरबाजी किया गया प्रशासन के ऊपर, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक अराजकता का माहौल झारखंड में पैदा करें। युवा कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ, शक्ति के साथ काम कर रही है। जो सरकार, झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी हम घर घर जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा लगातार ये भ्रम फैलाती है कि ये जो योजना है जन कल्याणकारी, ये कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी जी का योजना है। तो उनके इस झूठे तंत्र के प्रचार को समाप्त करने के लिए युवा कांग्रेस का साथी घर घर हर घर खटाखट कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से हम लोग पिछले महीना 24 को लॉन्च किए थे और उसको सफलता के साथ लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, आने वाला समय में कांग्रेस गठबंधन 60 से 62 से 65 सीटों के ऊपर विजयी होगा, ऐसा हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। इसलिए कि बहुत मजबूती के साथ पूरा संगठन काम कर रहा है और ग्राउंड पर जिस तरीका से, चाहे आदिवासी वर्ग के भाई हो, हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, दलित के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, जनरल लोग हों, सबको जिस तरीका से मैया योजना में लाभ मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, रोजगार के कई अवसर खुल गए हैं, सिपाही में बहाली निकला हुआ, तो ये सब इतना कुछ योजना है जो भाजपा के लोग घबरा चुके हैं। हेमंत बिस्वा जी असम नहीं चला रहे हैं, लगातार वो झारखंड बैठे हुए हैं। वो असम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और झारखंड के साथ भी अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीका से शिवराज सिंह चौहान के निकम्मा होने के कारण भाजपा उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया है और इस राज्य के ऊपर कब्जा जमाने का प्रयास करा रही है। इसमें वो भी विफल होंगे और आप लोग को मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जनता इस बार बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होगी, इनको जवाब देगी। धन्यवाद।
इधर चक्रधरपुर रेल मंडल ने चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के अंदर बसे रेल क्षेत्र के स्लम बस्तियों के अतिक्रमण को खाली कराने के लिए स्लम बस्तियों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चक्रधरपुर के कानी हाउस क्षेत्र को भी रेलवे ने खाली करने का नोटिस जारी किया है। रेलवे ने नोटिस के जरिए कानी हाउस के लोगों को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के रेलवे एस्टेट कार्यालय में आगामी 27 अगस्त को उपस्थित होने को कहा है। इस नोटिस के बाद से रेलवे कानी हाउस में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब लोगों की नींद उड़ी हुई है। इस नोटिस के बाद कानी हाउस के लोग पूर्व वार्ड पार्षद राजा प्रसाद के नेतृत्व में शनिवार को सांसद जोभा मांझी से मिलने पहुंचे। यहां कानी हाउस के लोगों ने सांसद जोभा मांझी से मिलकर बताया कि वे सभी परिवार वर्षों से रेल क्षेत्र के कानी हाउस में झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे हैं एवं रोजगार का अच्छा साधन भी नहीं है कि कहीं जाकर भाड़े का घर ले सके। रेलवे ने उनकी झोपड़ी तोड़ने और जगह को खाली करने की योजना बनाई है। कानी हाउस के लोगों ने इसको लेकर पूर्व वार्ड पार्षद राजा प्रसाद के साथ सांसद जोभा मांझी को एक मांग पत्र भी सौंपा। पूर्व वार्ड पार्षद राजा प्रसाद ने बताया कि कानी हाउस के लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सांसद जोभा मांझी ने गरीबों को आश्वस्त किया कि उनके घर को तोड़कर उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। यहाँ हम लोग सब पूरा बस्तीवासी रेलवे कानी हाउस के तमाम झोपड़ी वाला पहुँचने के बाद आज जैसे हमें 2 दिन पहले सूचना मिली कि रेलवे के द्वारा 27 तारीख को एक मीटिंग रखा गया है, जिसमें हम सभी झोपड़ी वाले जिसके पास नोटिस गया है वो सभी को उस मीटिंग में जाना है और अपना पक्ष को रखना है कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए नोटिस रेलवे द्वारा भेजा गया। उसके बाद हम लोग तत्पश्चात सभी मोहल्लावासी वार्डवासी मिले और मिलने के बाद स्थानीय सांसद महोदया के यहाँ हम लोग पहुँचने के बाद सांसद महोदया से बात हुआ। उन्होंने आश्वस्त किए हैं हमें कि झोपड़ी को नहीं टूटने दिया जाएगा और राज्य सरकार अपना हित से भी देख रहे हैं कहीं ज़मीन ऐसा जगह जहाँ ये लोग के लिए झोपड़ी और मकान बना कर दिया जा सके। और साथ ही मैडम के द्वारा एक अच्छा पहल भी कर रहे हैं कि 27 तारीख का जो मीटिंग है उस पर अपना एक प्रतिनिधि भी भेजेंगे जो रेलवे के साथ अपना वार्ता करेंगे। और साथ ही मैं वार्ड पार्षद हूँ, मैं भी साथ में रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं संसद महोदया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हम सभी वार्डवासियों के रक्षा के प्रति सजग होकर जिस प्रकार से खड़ा हुए हैं। हम चाहते हैं सभी चक्रधरपुर वासी और वार्डवासी झुग्गी झोपड़ी वाले कि आप हमेशा ही हम सभी झुग्गी झोपड़ी के हित पर ऐसे ही खड़ा रहें। जमशेदपुर के सांचे स्थित रविंद्र भवन के सभागार में शनिवार को प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और जुगसलाईवा पोटका विधायक मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री के हाथों 94 लाभुकों समितियों के बीच 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के रूप में सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टूल किट, लाह खेती योजना अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले टूल किट्स, फसलोत्तर प्रबंधन योजना के तहत लैग स्कैपर सह क्रशर मशीन, केसीसी माइक्रो एटीएम, मोबाइल वेंडिंग कार्ड, मत्स्य जीवी सहयोग समिति हेतु आइस बॉक्स, टाना जाल, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आदि वितरित किया गया। मौके पर जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, सहयोग समिति के निबंधक सूरज कुमार, डीडीसी मनीष कुमार, तीनों जिला सहकारिता पदाधिकारी, विभिन्न सहकारी संघों के प्रबंध निदेशक, लैंपस व पैक्स, विशेष प्रकार के सहकारी समिति के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं आकाशवाणी रांची की ओर से शनिवार को आर्यभट्ट सभागार में श्रावणी संगीत उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आकाशवाणी के केंद्रीय प्रमुख डीसी हेम्ब्रम, दूरदर्शन के केंद्रीय प्रमुख आर.के. राव और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख गौरव शेखर राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर केंद्र प्रमुख और कार्यक्रम प्रमुख ने पंडित मोर मुकुट केडिया, पंडित मनोज कुमार केडिया और तबला वादक श्रीजीत चटर्जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आकाशवाणी रांची के केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम और कार्यक्रम प्रमुख गौरव शेखर राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भी आकाशवाणी की पहुंच अधिक संख्या में लोगों तक है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा से युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर सितार, सरोद,
जुगलबंदी सुनने को मिली। मौके पर श्रीजीत चटर्जी ने तबला की सुंदर प्रस्तुति दी। जन माध्यम के रूप में हम बहुत बड़ी संख्या तक पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था युवा वर्ग का शास्त्रीय संगीत का परंपरा को पहुंचना है और हमारे सम्मानित कलाकार इस उद्देश्य में सफल रहे हैं। केडिया बंधु को धन्यवाद। रांची विश्वविद्यालय के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, विशेष रूप से कुलपति महोदय के प्रति जिन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। मीडिया के बंधुओं, दूरदर्शन के मित्रों को भी हम आभारी हैं जिन्होंने हमारा कवरेज करके उत्साहित किया। सभी कर्मियों का भी धन्यवाद और सबसे अधिक आप श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का आनंद लिया। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे आनंद भरे पल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आकाशवाणी रांची के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि इस स्वाधीनता संगीत उत्सव श्रावणी में झारखंड के टॉप श्रेणी के 2 कलाकार पंडित मोर मुकुट केडिया व पंडित मनोज कुमार केडिया द्वारा सितार व सरोद की जुगलबंदी का हम आनंद लेंगे। राजधानी रांची में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज हो चुका है। रांची के एक निजी होटल के सभागार में आर्टिस्ट अलीस के बैनर तले इनके फाउंडर मेंबरों ने जन्माष्टमी महोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप झांकियां एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं सांकेतिक रूप से केक काटकर भगवान कान्हा का जन्मोत्सव भी मनाया गया। उपस्थित कलाकारों ने भजन एवं अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। इस दौरान कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। मौका चाहिए बस अपने टैलेंट को केस करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ। और जैसा कि आज का दिन काफ़ी खास है, तो श्री कृष्णा जन्माष्टमी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है कि आज से श्री कृष्णा का हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि सोमवार आने वाला है महाजन्माष्टमी, उसको कैसे करेंगे। और चक्रधरपुर के पंप रोड में स्थित पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय स्तरीय राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पार्चन कर किया गया। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्राओं में कृष्ण राधा का आचरण, विचारधारा का भाव भरना है। कार्यक्रम में कुल 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडली में दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रमुख ऋषिकेश सिंह देव समिति के उपाध्यक्ष दमयंती नाग, मोहन कश्यप, पूर्व पार्षद रवि कुमार बांकीरा द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नामों की घोषणा की गई, जिसमें कृष्ण के रूप में प्रथम स्थान पर पप्पू तांती, द्वितीय स्थान पर मनप्रीत मुखी, तृतीय स्थान पर नयन प्रधान रहे। वहीं राधा के रूप में प्रथम स्थान पर वैष्णवी तांती, द्वितीय स्थान पर रानी जामुदार, तृतीय स्थान पर अशिका दास रहे। सभी विजेता प्रतिभागी को प्रबंध कारिणी के उपाध्यक्ष दमयंती नाग के सौजन्य से मोमेंटो एवं मेडल भेंट कर बच्चों को सम्मानित किया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।